दोस्तों, एच के सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए आज हमारे पास एक चार्जर है और एक पीसीबी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है हाई वोल्टेज वाला चार्जर है, कैपेसिटर वाला। तो दोस्तों, इसी वजह से इस चार्जर की वजह से जो पीसीबी है ख़राब हुई है हमारी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो पीसीबी है इस चार्जर से किस तरीके से ख़राब हुई है, और ऐसी गलती जो है आप भी न दोहराएं, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसकी कहानी सुनाता हूं। ये जो चार्जर है एक टेक्नीशियन भाई लेकर के गए थे हमारे भाई साहब से। ये जो चार्जर है, तो इस चार्जर को हम किराए पे दे देते हैं, 100-200 हम लेते हैं और इस चार्जर को दे देते हैं कस्टमर को चार्ज करने के लिए। तो ये जो चार्जर है यहाँ पे टेक्नीशियन भाई ले गए थे अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए। उनकी जो बैटरी थी डीप डिस्चार्ज हो गई थी, इसलिए उनको चार्जर की आवश्यकता पड़ी और हमने इस चार्जर को दे दिया उनको चार्ज करने के लिए। और मेरे भाई साहब ने उनको बताया भी था कि बैटरी के जो इन्वर्टर और बैटरी के जो तार हैं उसको डिस्कनेक्ट कर लेने हैं, लेकिन उन्होंने चार्जर को ले गए और चार्जर को बैटरी में सीधे लगा दिया उन्होंने, जिसकी वजह से जो इन्वर्टर है इसके जो कैपेसिटर हैं यहाँ पे दोनों ब्लास्ट हो गए। क्योंकि दोस्तों ये हाई वोल्टेज चार्जर है, इसमें 220 वोल्ट डायरेक्ट आते हैं। अगर बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज है तो ऐसे केस में करना क्या है आपको कि जो इन्वर्टर का एक तार है कम से कम एक तार छुड़ा देना है बैटरी से, वरना जो आपका इन्वर्टर है ख़राब हो जाएगा इस चार्जर से। अगर ये वाला जो चार्जर है आप यूज़ कर सकते हैं। अगर एसएमपीएस चार्जर है या फिर ट्रांसफार्मर वाला चार्जर है तो इसमें जो प्रॉब्लम है नहीं होगी। इन सब चार्जरों में जो प्रॉब्लम है होती है अगर बैटरी डिस्चार्ज है और आप इस चार्जर को कनेक्ट कर देते हैं इन्वर्टर के साथ और बैटरी के साथ, मतलब इन्वर्टर जो है कनेक्ट है बैटरी में और आपने इसको लगा दिया तो जो आपका इन्वर्टर है ख़राब हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या क्या प्रॉब्लम जो है आई हैं इस इन्वर्टर में, उसी के बारे में बताऊंगा मैं। अभी मैं टेस्ट करके भी दिखाऊंगा इसको लाइव मल्टीमीटर से कि कितना वोल्टेज जो है आउट कर रहा है और बैटरी में लगाने के बाद कितना वोल्टेज आउट कर रहा है। तो चलिए देखिए यहाँ पे। तो दोस्तों, ये जो पीसीबी है इसको हमें चेंज करना पड़ा है क्योंकि इसकी जो मेन आईसी है ख़राब है। इसको हम रिप्लेस भी कर सकते थे, लेकिन उसका भी एक रीज़न है, इस वजह से हमने आईसी को रिप्लेस नहीं किया है अभी। तो देखिए, जैसे ही उन्होंने चार्जर को बैटरी के साथ कनेक्ट किया तुरंत ही यहाँ पे जो दोनों कैपेसिटर थे 35 वोल्ट 1500 यूएफ के दो कैपेसिटर थे, दोनों ब्लास्ट हो गए तुरंत। यहाँ पे ये जो कैपेसिटर है टेक्नीशियन भाई ने ही बदला हुआ है, हमने नहीं बदला है। देखिए यहाँ पे ये जो कैपेसिटर है उन्होंने ही बदला है, और जब कैपेसिटर लगाने पे ये जो इन्वर्टर चालू नहीं हुआ तो हमारे पास लेकर के आए और बोले कि ये जो इन्वर्टर है ऑन नहीं हो रहा है। तो हमने इसको टेस्ट किया तो पता चला कि इसकी जो मेन आईसी है 60 है। यहाँ पे हमने 20 नंबर पिन पे टेस्ट किया और ग्राउंड के साथ हमने टेस्ट किया तो यहाँ पे शॉर्टिंग जो है दिखा रहा है। तो अगर चाहें तो ये जो पीसीबी है रिपेयर हो सकती है, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा आएगा। देखिए यहाँ पे एक आईसी यहाँ लगी है जो कि माइक्रो कंट्रोलर आईसी है। हो सकता है ये तो मतलब ख़राब ही है, कंफर्म है, लेकिन यहाँ और भी आईसियाँ लगी हैं, कई आईसियाँ और लगी हैं यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे UL9 2003 ये भी आईसी 12 वोल्ट सप्लाई से ही ऑन होती है, तो ये भी इसके भी ख़राब होने के चांस हैं। और इसके पीछे भी यहाँ पे दो आईसियाँ लगी हैं, जैसे कि यहाँ पे एक आईसी लगी है 358 और एक आईसी लगी है यहाँ पे देखिए एक आईसी और लगी है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे जो फ्रंट पैनल है इनके एलईडीओं को ऑन करती है। तो इसके भी ख़राब होने के चांस हैं क्योंकि यहाँ पे 220 वोल्ट डायरेक्ट गया हुआ है। तो ऐसे में इन सभी कंपोनेंट के ख़राब होने के चांस ज़्यादा हैं, इस वजह से हमने इस पीसीबी को रिपेयर नहीं किया। बाकी दोस्तों इसके जो मॉसफेट हैं बिल्कुल ठीक हैं। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है सभी आईसियाँ ख़राब हो गई हों, इस वजह से हमने इसको रिपेयर नहीं किया है। इसका जो बोर्ड था इस इन्वर्टर का उसको हमने चेंज कर दिया है और ये जो है पुराना वाला ये कंपनी में जाएगा रिप्लेस होने के लिए। तो दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि अगर आप इस तरीके का चार्जर यूज़ कर रहे हैं तो आप इन्वर्टर का जो एक तार है उसको ओपन कर दें तब लगाएं, या फिर दोनों तार ओपन कर दें इन्वर्टर का, तब आप इस चार्जर को यूज़ करें। तो चलिए मैं अब दिखाता हूं आपको कि कितने वोल्टेज ये चार्जर आउट कर रहा है और बैटरी पे लगाने के बाद कितने वोल्टेज आउट कर रहा है।
तो दोस्तों चलिए हम चार्जर को चालू करते हैं और देखते हैं कितना वोल्टेज आउट करता है चार्जर बिना बैटरी के। तो देखिए अभी हमने इसको चार्जर को ऑन कर दिया है और यहाँ पे हम वोल्टेज टेस्ट करेंगे। यहाँ पे हम डीसी वोल्टेज टेस्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे 200 वोल्ट यहाँ पे डायरेक्ट आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो दोस्तों जितना भी वोल्टेज इसको देंगे आप उतना ये आउट कर देता है। देखिए 200 वोल्ट यहाँ पे आउट कर रहा है यह चार्जर। तो आपने देखा कि कितना ज़्यादा यहाँ पे हाई वोल्टेज आउट कर रहा है। अगर दोस्तों आप इसको इन्वर्टर के साथ लगा लेते हैं, कहने का मतलब है अगर बैटरी डिस्चार्ज रहती है तो जो 220 वोल्ट हैं पूरे चले जाते हैं बैटरी पे। और बैटरी डिस्चार्ज रहती है, अगर बैटरी कुछ चार्ज रहती है तो जो भी वोल्टेज हैं ऑटोमेटिक इक्वल हो जाते हैं दोनों, मतलब 12 वोल्ट के आसपास चले जाते हैं इस चार्जर के वोल्टेज। तो चलिए अब हम बैटरी के साथ इसको कनेक्ट करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पे एक छोटी सी बैटरी है हमारे पास 20 एम्पियर की, तो शायद आपको दिख ना रहा होगा यहाँ पे। तो दोस्तों चलिए अब हम यहाँ पे एक छोटी सी बैटरी है, इसमें लगाने के बाद अब हम वोल्टेज को टेस्ट करते हैं कितना वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पे बैटरी के वोल्टेज टेस्ट करेंगे। अभी जो चार्जर है ऑफ कंडीशन में हमारा, देखिए 11.1 वोल्ट यहाँ पे दिखा रहा है, मतलब 11 वोल्ट है इस समय। अब चलिए हम चार्जर को ऑन करते हैं। अभी ये जो बैटरी है काफ़ी दिनों बाद हम इसको चार्ज कर रहे हैं। ये जो बैटरी है थोड़ी ख़राब कंडीशन में है। ये जो बैटरी है काफ़ी दिनों से रखी हुई है, कहने का मतलब है। अब ख़राब है या सही है इसकी पूरी जानकारी अभी है नहीं हमें। देखिए इसके जो वोल्टेज हैं घट रहे हैं। अब चलिए इसमें हम लगाते हैं। सबसे पहले हम मल्टीमीटर को इसमें कनेक्ट कर देते हैं परमानेंट, ताकि हमें पकड़ना ना पड़े इसको। तो देखिए हमने इसको लगा दिया है। अब चलिए हम चार्जर को ऑन करते हैं। आप मीटर पे ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कितने वोल्टेज चार्जर आउट करता है। अभी 10 वोल्ट यहाँ पे दिखा रहा है, बैटरी वोल्टेज है 10 वोल्ट। देखिए हमने इसको चालू कर दिया। अब देखिए चार्जिंग जो है कहाँ से स्टार्ट हो रही है इसकी। देखिए जो चार्जिंग है 100 वोल्ट से स्टार्ट हुई लगभग, और ये जो वोल्टेज है लगातार घट रहे हैं यहाँ पे। तो इसकी जो बैटरी वोल्टेज है अभी मेंटेन हो रही है। कुछ देर बाद ये जो वोल्टेज है 13-14 वोल्ट के आसपास शिफ्ट हो जाएगा। तो आपने देखा कि स्टार्टिंग में कितना ज़्यादा यहाँ पे हाई वोल्टेज इसने दिया बैटरी को। अगर ऐसे में इन्वर्टर कनेक्ट रहता है बैटरी के साथ तो इन्वर्टर का ख़राब होना तय है बिल्कुल भी। मतलब इन्वर्टर जो है ख़राब हो जाएगा, ऐसी ख़राब हो जाएगी इसकी, या फिर कैपेसिटर ब्लास्ट हो जाएंगे, इस तरीके की समस्या इसमें आएगी। तो देखिए इसके जो वोल्टेज हैं लगातार घट रहे हैं। जैसे जैसे बैटरी थोड़ी चार्ज होगी तो वैसे वैसे जो इसके वोल्टेज हैं डाउन हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे। तो इस वीडियो में इसी बारे में आपसे बात करनी थी, इसी फॉल्ट के ऊपर बात करनी थी आपको। तो ऐसी गलती ना करें भविष्य में। कभी भी आप इस तरीके का चार्जर अगर यूज़ करते हैं तो ऐसी गलती मत करिएगा। कम से कम इन्वर्टर का एक तार ज़रूर ओपन कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे, देखिए जो वोल्टेज हैं घट रहे हैं अभी। जैसे ही बैटरी की जो ग्रेविटी है थोड़ी मेंटेन हो जाएगी, क्योंकि अभी इसकी जो ग्रेविटी है वो भी डाउन होगी और जो बैटरी है फुल्ली डिस्चार्ज है। तो अभी बैटरी का जो ग्रेविटी है थोड़ा मेंटेन होने में टाइम लगेगा। अगर बैटरी की जो ग्रेविटी है मेंटेन हो जाती है तो ये जो वोल्टेज यहाँ पे शो कर रहे हैं मीटर में 13-14 वोल्ट के आसपास आ जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में केवल इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिएगा। और दोस्तों अगर आप वीडियो हमारे फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी ज़रूर फॉलो करिएगा। और इंस्टाग्राम पे भी मैं हूँ, वहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं।
वहाँ दोस्तों जो हमारा नाम है इंस्टाग्राम पेज का, उस पर शायद SK इलेक्ट्रॉनिक लैब होगा, तो उस पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो में केवल इतना ही था। धन्यवाद।